हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद माइंड मैप बाय ममता वर्मा। सो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास के अंदर मैं डिस्कशन करने वाली हूँ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी के बारे में, जो कि फेज़ सेकंड की एक्टिविटी है। अगर आपको लगता है आपको फेज़ फर्स्ट के बारे में जानना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर लेना, वहाँ पे आपको लेक्चर मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, जो अपना ये सेकंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी होती है वो क्यों होती है? क्योंकि इससे पहले जो अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था और खिलाफत दोनों मिक्स थे भाई। तो उसके बाद क्या होता है, वो खिलाफत तो अपना हो जाते हैं एक तरफ और रह जाता है कौन सा, नॉन कॉपरेशन रह जाता है। तो वहाँ पे गांधी जी को जेल भेज दिया जाता है 6 साल के लिए। तो वहाँ पे जो मेन लीडर था उसको जेल भेज दिया जाता है। तो क्या होएगा, दूसरे बंदे क्या हो जाएंगे, इधर उधर घूमने लग जाएंगे। उनके अंदर जो मेन जो एनर्जेटिक हो चुके हैं वो अपनी एनर्जी को दूसरे वे से कहीं ना कहीं निकालेंगे। तो यही चीज़ होती है कि यहाँ पे क्या होती है, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी होती है। हिस्ट्री की क्लास 45 है, प्रीवियस क्लासेस को देखते रहिएगा। अब अपना जो पूरा का पूरा फ्रीडम स्ट्रगल है वो कंप्लीट होने वाला है, अप टू 10 to 5 वीडियोज़ के अंदर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे HRSC क्या है ये हम जानेंगे। देन रेड बॉम इंडियन लेजिस्लेचर क्या है, उसके बाद काकोरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर क्या होता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको पता है लाला लाजपत राय की भी डेथ हो जाती है, ये एक बड़ा इशू था। यह सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे अपने आज के इस लेक्चर के अंदर। सो आप सब जानते हैं जो अपना कंप्लीट कोर्स है ये अपना UPSC EPFO प्लस SSC जो भी एग्जाम्स को कंडक्ट करती है उन सब एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है NF है। अगर आपको डाउट बनता है किसी भी पॉइंट पे तो आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपने कमेंट्स में पोस्ट राइट डाउन करके पोस्ट कर दीजिएगा, जिससे आपका जो डाउट्स होंगे उनको मैं रिजोल्व कर पाऊंगी। एंड आफ्टर दैट जो संडे की क्लासेस होती है उसके अंदर आपके डाउट्स का एक सेशन रख दिया जाएगा, जिसके अंदर आपके जो भी डाउट्स होंगे किसी भी बंदे के उसको रिजोल्व कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो कंप्लीट कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ के साथ आप इन वीडियोस को अपने किसी भी छोटे भाई बहन को भी शेयर कर सकते हो जो 12th पास आउट हो चुके हैं, ताकि उसका भी जो बेस है वो क्लियर हो जाए एंड देन वो भी आने वाले एग्जाम्स को क्लियर कर पाए आसानी से। तो बात करते हैं रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो कि फेज सेकंड की है। यहाँ पे क्या हुआ था, रशियन रिवोल्यूशन आ चुका था 1917 के टाइम पे। ठीक है, रशियन में रिवोल्यूशन आ चुका। क्या डिमांड थी भाई, कम्युनिज्म की डिमांड थी। ठीक है भाई, कम्युनिज्म का क्या मतलब है, स्टेट का कंट्रोल होना। ठीक है भाई, कम्युनिज्म का मतलब हमें पता चल चुका है क्या होना भाई, स्टेट के अंदर कंट्रोल आना। फिर बोलेगे कैपिटलिस्ट भी होते हैं एक, तो कैपिटलिस्ट के अंदर क्या होता है भाई, कोई भी कंपनी वगैरह का कोई भी प्राइवेट चीज़ का कंट्रोल आना। ठीक है भाई, फिर आप बोलोगे नहीं एक सोशलिस्ट भी होता है। अब सोशलिस्ट क्या होता है भाई, दोनों का मिक्सचर कर दोगे तो वो सोशलिस्ट बन जाता है। ठीक है, इन डिटेल के अंदर हम बात करेंगे इको के अंदर, जहाँ पे आपको हर चीज़ को अच्छे से डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बंदे समझ में आ चुके थे इंडियंस को भी कि रशियन के अंदर रिवोल्यूशन आ चुका है, वो कम्युनिज्म की डिमांड कर रहे हैं। तो इंडियंस में के अंदर क्या थी, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी का फेज आने वाला है, तो बंदे यहाँ से कुछ सीख रहे हैं तो यहाँ पे क्या सोचने लगे कि हम भी बनाएंगे क्या, कम्युनिस्ट सिस्टम। ठीक है भाई, बना लेना। उसके बाद इन्होंने सोचा कि हम ब्रिटिश को भी रिमूव कर देंगे हमारे इंडिया से। ठीक है भाई, कर देना। तब होगा क्या, कुछ ना कुछ पार्टी की फॉर्मेशन की जाएगी। हाँ भाई, करनी चाहिए। तो पार्टी की फॉर्मेशन होती है, क्या क्या होती है, पहले तो हमें यहाँ रशिया से ही सीखना पड़ेगा कि भाई आपने कैसे क्या किया, आप कैसे कम्युनिज्म लेके आए। तो यहाँ पे क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920 ताशकंद के अंदर होती है, जो कि रशियन रिवॉल्यूशन के विद रिस्पेक्ट थी। उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बना दी जाती है 1924 के अंदर, कहाँ भाई, कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, HRA है, जो कि 1924 के अंदर कानपुर में बना दी गई है। किसने बनाई, कौन इसके लीडर्स थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, सचिन सान्याल। याद करो सचिन सान्याल को, मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद योगेश चंद्रा, ये अपने कुछ मेन लीडर्स थे। उनका जो मेन एम था वो क्या था कि ब्रिटिश से क्या करना, उनके हथियार वगैरह छीनना, उनको लूटपाट करना, ये इनका मेन एम था। यहाँ पे आर्म रेवोल्यूशन होता है। आर्म रेवोल्यूशन के लिए क्या चाहिएगा भाई, हथियार वगैरह चाहिए, पैसे चाहिएंगे। पैसे वगैरह चाहिए तो हम क्या करेंगे, ब्रिटिश से ही छीनेंगे और उनको ही उड़ाएंगे, यही मेन गेम था। तो क्या करते हैं, रिमूव करने की सोचते हैं ब्रिटिश को, किससे के थ्रू, आर्म रेबेलियन के थ्रू। ठीक है भाई, उसके बाद ये क्या सोचते हैं भाई, इंडिया को क्या बनाएंगे, इंडिया को बनाएंगे रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया। अब आप देख रहे हो यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पे इन्होंने यूनाइटेड स्टेट बनाने की सोची इंडिया को, कितना गजब का नाम था। ठीक है, यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया बनाया गया, किसके थ्रू, विद वोटिंग के थ्रू इन्होंने डिसाइड किया। उसके बाद क्या करते हैं भाई, कौन सी ऐसी एक्टिविटी करते हैं। उसके बाद एक काकोरी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, मेनली जो ब्रिटिशर्स हैं उनके जो हथियार वगैरह होते हैं उन्हें लूटा जाता है एंड कुछ को मार भी दिया जाता है। अब ऐसा कुछ होता है, ठीक है भाई, लेकिन फिर वो उनका करेंगे क्या, अरे हमारी पैसे वो लूटते हैं, हमारी पैसे लूटते तो हमने उनसे अपने ही लूटे हैं। तो यहाँ पे कोई इतने बड़ा केस नहीं है, आप थोड़ा इसे अच्छे से समझना। एज ए इंडियन होने के थ्रू ब्रिटिशर्स के लिए पूरी लूटपाट थी, बट हमारे लिए ऐसे कोई बड़ा इशू नहीं था। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्क
क्या था, HRA का, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का 9 अगस्त 1925 के अंदर होता है। क्या होता है भाई, एक ट्रेन जा रही थी, डाउनवर्ड में आ रही थी वो वापस, तो कहाँ से आ रही थी, काकोरी के अंदर। तो हमारी कुछ लीडर्स थे जिसका नाम था चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल एंड राजेंद्र लहरी एंड असफगुल्ला। ये अपने कुछ लीडर्स थे जो क्या करते हैं, यहाँ पे अटैक करते हैं, उनके कुछ चीज़ों को छीनते हैं, देन कुछ को यहाँ पे मार दिया भी जाता है। तो होता है क्या, इन बंदों को अरेस्ट कर लिया जाता है। किस किस को अरेस्ट करते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, राजेंद्र लहरी एंड असफगुल्ला। अब बोलो कि चंद्रशेखर आज़ाद को क्या हुआ, वो भाग चुके थे वहाँ से, वो उन्हें कुछ नहीं होता, ना किसी को पता चलता कि चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है भाई, इतना हो चुका। यहाँ पे इन बंदों को फांसी दे दी जाती है ब्रिटिशर्स के थ्रू। नेक्स्ट बनाते जो चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पे बच चुके हैं, वो यहाँ पे आ गए। वो क्या करते हैं भाई, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाते हैं 1928 के अंदर, जो क्या थी, HSRA बनी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनी 1928 के अंदर। एम क्या था, अपनी चीज़ में सोशलिस्ट स्टेट बनाना, किसको, इंडिया को। अब सोशलिस्ट का मीनिंग क्या है वो मैं बता चुकी हूँ। तो इसका जो पहले इन्होंने सोचा तो था कम्युनिस्ट, अब क्या सोचा, सोशलिस्ट। अब ये इनका जो क्या था, मतलब ये पूरे के पूरे किसने बनाई थी, चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाई थी। कहाँ बनाई थी, दिल्ली के अंदर बनाई थी। ठीक है भाई, एम क्या था, मतलब पूरी पार्टी क्या सोचती थी, इनका क्या एक मेन चीज़ थी भाई, कि भाई यहाँ पे तो बंदों को अरेस्ट करके उन्हें हैंग कर दिया गया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्रिटिशर्स के हाथ नहीं आएंगे। अगर हमें लगेगा कि वो हमें पकड़ने आ रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें करने आ रहे हैं हैंग वगैरह करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, खुद ही मर जाएंगे, पर ब्रिटिश के हाथ नहीं आएंगे। दैट मीन्स एक स्टेटमेंट आती है, नो हैंगिंग प्लीज शूट अस। ठीक है, तो आप इस स्टेटमेंट को याद रखना, जिसके भी थ्रू थी HSRA में ये चीज़ें बताई गई थी। देन उसके बाद इसके मेंबर्स की बात करते हैं। मेंबर्स कौन कौन थे, मेंबर्स थे अपने पास सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, विजय कुमार, शिव वर्मा एंड राजगुरु। राजगुरु अपने गनमैन थे, किसके, HSRA के। क्वेश्चन आता है कि गनमैन कौन थे HSRA के अंदर, वो थे अपने राजगुरु। देन जयदेव कपूर, भगत सिंह एंड भगवती चरण वोहरा। भगवती चरण वोहरा क्या करते हैं, एक मैनिफेस्टो के अंदर एक पूरी की पूरी फिलोसफी लिखते हैं बॉम्ब की। तो क्वेश्चन आता है, फिलोसफी ऑफ बॉम्ब मैनिफेस्टो के अंदर किसने लिखी थी, भगवती चरण वोहरा ने लिखी थी, याद रखना आपको। अब नेक्स्ट बात करते हैं भी, चलो ठीक है, इतना हो चुका है। उसके बाद क्या आएगा, साइमन कमीशन। आप सब जानते हैं 1919 के अंदर पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेकेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसके ठीक 10 साल बाद आना था। कब आएगा फिर इसके 10 साल बाद, बताओ कब आएगा भाई, 1929 में आना था, फिर 1929 में आना था। तो इससे पहले ही अपने पूरे के पूरे इस एक्ट को पूरा बना लेते हैं एंड देन 1928 के अंदर साइमन कमीशन लाते हैं। साइमन कमीशन पूरे के पूरे 7 मेंबर्स की कमेटी बनाती है इंडिया के अंदर, जो कि उस 7 कमेटी के अंदर कोई भी इंडियन नहीं था। तो इंडियंस क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो इंडियंस अपोज करने लगे, वो क्या बोलने लगे, गो बैक साइमन। आप सब जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो गो बैक साइमन के यहाँ पे कुछ नारे वगैरह होने लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक जॉन स्कॉट नाम का एक बंदा था, जो बोलते हैं ना, यहाँ ऑफिस के अंदर मेन हेड कौन है, जॉन स्कॉट है। तो उसका असिस्टेंट कौन था, सॉन्डर्स था। जॉन स्कॉट क्या बोलते हैं, ये बोलता है कि यहाँ पे जो बंदे पूरे का पूरा नारेबाजी कर रहे हैं ना, इनको लाठी चार्ज करवा दो। तो जाएगा कौन करवाने, सॉन्डर्स जाएगा। सॉन्डर्स कौन है भाई, असिस्टेंट है। तो सॉन्डर्स क्या करवाता है, लाठी चार्ज करने के लिए आदेश दे देता है, बंदों को बोल देता है। तो लाला लाजपत राय जो थे ना, वो फ्रंट में थे। लाला लाजपत राय फ्रंट में थे इस चीज़ में। तो वो क्या होता है, उन पर क्या होती है, लाठी वगैरह पड़ती है, जिसकी वजह से उनका मर्डर हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। कब, 1928 के अंदर। एक मिनट, लाला लाजपत राय की यहाँ पे एट अ पॉइंट पर डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद क्या होएगा भाई, अब आगे क्या करना है, डेथ हो चुकी है। डेथ होने के बाद अब यहाँ पे जो सॉन्डर्स होता है, ये सारी चीज़ें कौन देख रहे होते हैं, भगत सिंह। भगत सिंह देख रहे होते हैं कि भाई अच्छा लाला लाजपत राय को मारा, तो इनकी नज़र में कौन आया, सॉन्डर्स आया, कि सॉन्डर्स ने लाठी चार्ज करवाया। तो जो भगत सिंह है वो सॉन्डर्स को मार देते हैं। कब, 1928 के अंदर ही मर्डर कर देते हैं उनका, पूरी की पूरी एक अपनी कमेटी बना के। देन क्या होता है, जो जॉन स्कॉट थे वहाँ पे जो पूरे का पूरा एक केस होता है, इस पूरे के पूरे केस के अंदर, या इसको क्या बोला जाता है, लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस बोला जाता है। तो जतीन दास की यहाँ पे डेथ हो जाती है। क्यों होते हैं भाई, क्योंकि वो भी यहीं पे क्या थे, इन्वॉल्व थे इस मर्डर के अंदर। तो वो उनकी डेथ कैसे हो जाती है, उनकी मृत्यु कैसे हो जाती है, सोचोगे वो क्यों ऐसे हो जाती है, क्योंकि वो अरेस्ट कर लिए जाते हैं। अरेस्ट करने के बाद वो अपनी जेल के अंदर क्या करने लग जाते हैं, फास्ट वगैरह रखने लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, 64 डेज तक वो फास्ट रखते हैं एंड आफ्टर दैट उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ये कुछ मेन चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। जतीन दास इज एन मेन लीडर ऑल्सो फ्रॉम लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस के अंदर। तो वर्क क्या थे HRSA के, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट था दे ड्रॉप द कॉपीज ऑफ ए रेड पैम्पलेट ऑन द हाउस फ्लोर। आप सबको पता है पैम्पलेट वगैरह बांटते थे। और साथ के साथ यहाँ पे क्या थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर क्या करके आए थे भाई, अपना एक बॉम्ब को
धड़ाम धड़ाम करके आ गए थे। लेकिन इसमें क्या था, कोई भी बंदे को हार्मफुल इफेक्ट नहीं हुआ था। सिर्फ वो क्या था, बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की ज़रूरत होती है, ये सेंटेंस बोला था भगत सिंह द्वारा 23 मार्च 1931 के अंदर। ये पूरी की पूरी एक काउंसिल के अंदर चीज़ें होती हैं। देन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को हैंग कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है भाई? क्योंकि एक तो इन्होंने यहाँ पे काउंसिल के अंदर बम फटकाया था, उसके साथ के साथ जो सॉन्डर्स वाला केस था उसके अंदर भगत सिंह इन्वॉल्व थे। ठीक है, ये सारे बंदे। उसके बाद क्या होता है, भगत सिंह वाज द क्या होता है, एक्सिक्यूटिव करते हैं। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, पूरे का पूरा एक सॉन्डर्स का मर्डर होता है, क्योंकि भगत सिंह को यहाँ पे मेन जो फांसी दी जाती है वो सॉन्डर्स के मर्डर के लिए दी जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो सुखदेव वगैरह होते हैं ये इन्हीं के अंदर इन्वॉल्व थे, दैट्स वाई इनको भी साथ में हैंग कर दिया जाता है। तो उसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात की जाती है तो क्या होता है, फरवरी 27 1931 के अंदर चंद्रशेखर को क्या हो जाता है, खुद को गोली मार लेते हैं एक एल्फ्रेड पार्क के अंदर, जो कि इलाहाबाद के अंदर है। एल्फ्रेड पार्क के अंदर आज भी मेमोरी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को उड़ा लिया था। वो क्यों? ताकि जो बंदे हैं उनको पता चले कि ब्रिटिश के हाथ नहीं आना है, हमें खुद को ही शूट आउट करना है, जो कि इनका मेन काम था। जो एक इनकी मेन पूरी की पूरी स्टेटमेंट थी, मैंने आपको अभी भी बताई थी। वो स्टेटमेंट क्या थी भाई, यहाँ पे इन्होंने बोला था कि भी नो हैंगिंग प्लीज़ शूट अस, हमें हैंग नहीं होना है, हम खुद को ही शूट कर लेंगे। ठीक है, तो लाला लाजपत राय के यहाँ पे एक चीज़ बोली गई थी, एक टाइटल दिया गया था भगत सिंह के थ्रू, वो क्या था, लॉस्ट लीडर। लॉस्ट लीडर किसने बोला था? भगत सिंह ने बोला था। देन भगत सिंह ने एक पंजाब नौजवान सभा की फॉर्मेशन की थी 1926 के अंदर। पंजाब नौजवान सभा की एक फॉर्मेशन की थी 1926 के अंदर। देन यहाँ पे क्या होता है, एक कुछ और छोटी छोटी मोटी क्या होती है भाई, ऐसे ही पूरी पूरी एक्टिविटीज़ होती हैं। 23 दिसंबर 1930 के अंदर क्या होता है, गवर्नर ऑफ पंजाब को कुछ न कुछ बम वगैरह फटका के क्या होता है, इंजर्ड हो जाते हैं वो, जिसका नाम था हरकिशन। हरकिशन को बाद में क्या हो जाता है भाई, उसको फिर फांसी दे दी जाती है, हैंग कर दिया जाता है। उसके बाद अगर मैं फरवरी 1932 की बात करूं तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, एक रेलवे लाइन थी हार्डिंग प्लेस के पास में। हार्डिंग प्लेस एक रेलवे लाइन है जहाँ पे क्या होता है, वो ब्रिज है पूरा का पूरा, उस ब्रिज के थ्रू क्या होती है, रेलवे लाइन है। तो वहाँ पे क्या होता है, इन्होंने सोचा कि बम रखेंगे, बम रखने के बाद वो बम फटता नहीं है, वो ठुस हो जाता है, फुस पूरा का पूरा। तो क्या हो जाता है, यहाँ पे वो जो ट्रेन है वो डैमेज नहीं होती है, वो पूरी की पूरी मतलब कुछ अच्छी नहीं हुई, हमारे जो बम थे वो कभी काम ही नहीं करते। ठीक है, उसके बाद होते हैं गोपीनाथ जो थे वो किल करने मारने के लिए सोचते हैं किसको, एक कलकत्ता के कमिश्नर को। कलकत्ता के कमिश्नर का क्या नाम था, चार्ल्स टेंगार्ट, जो कि 1924 की बात थी, लेकिन उनकी कोई भी डेथ नहीं होती, बस वो ट्राई करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो हम आपसे डिस्कशन कर चुके हैं। एट लास्ट जो हम बात करते हैं वो होता है रेड बम इंडियन लेजिस्लेचर। वो क्यों? जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बहरों को सुनने के लिए धमाकों की ज़रूरत है, तो यही चीज़ यहाँ पे अपनाई गई। और यहाँ पे एक बिल आया था, पब्लिक सेफ्टी ट्रेड डिस्प्यूट बिल 1928 के अंदर। ठीक है, इसके विद रिस्पेक्ट ही वहाँ पे बम फटकाया गया था, और बम फोड़ने की बजाय वहाँ पे उन बंदों को जब अरेस्ट किया गया तो बाद में पता चलता है कि जो अपने भगत सिंह थे वो क्या थे, इसमें इन्वॉल्व भी थे। किसमें भाई? जो सॉन्डर्स की डेथ हुई थी, तो भगत सिंह को उसी की वजह से यहाँ पे डेथ पूरा का पूरा हैंग कर दिया जाता है। उस लेजिस्लेचर के अंदर वो बम को उड़ाने के लिए नहीं दी जाती। साथ के साथ आपको यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे जो एक मेन चीज़ निकल के आई थी वो क्या थी, कि आपके यहाँ पे क्या होने लगी थी भाई, वहाँ पे एक इनकलाब का भी एक पूरी की पूरी स्टेटमेंट निकल के आई थी कि इनकलाब जिंदाबाद नाम का यहाँ पे पहली बार इस नारे का यूज़ किया गया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लास्ट एक्टिविटी की। लास्ट एक्टिविटी है अपने पास बंगाल की। बंगाल के अंदर क्या होता है, एक सूर्यसेन नाम का एक बंदा था, वो क्या करता था, चित्रगोन जो कि आर्मरी रेड के नाम से प्रसिद्ध है, वो आर्मरी रेड डालता था ब्रिटिश से, उनके आर्म्स वगैरह को छीनता था। ठीक है, ये उनकी मेन रेड थी। कितनी रेड मारी थी? 2 मारी थी। उसके बाद क्या था, इन्होंने टेलीग्राफ जो लाइन्स थे उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। मिंटू से जो ब्रिटिश थे वो फटाफट मतलब हर बंदे तक, हर एक जगह तक अपने जो इनके पूरे के पूरे हेड ऑफिस थे वहाँ तक अपनी बात पहुँचा पाते थे टेलीग्राफ लाइन के थ्रू, टेलीफोन से। तो यहाँ पे क्या था, इन्होंने सोचा कि जो भी ऐसी छोटी छोटी रेवोल्यूशन होती है उसमें हमारा ही नुकसान है, तो इन्होंने क्या किया, टेलीग्राफ लाइन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। देन ये पहली ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें वुमेन भी पार्टिसिपेट करती हैं। तो फर्स्ट ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे वुमेन पार्टिसिपेट करती हैं वो कौन सी थी, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ आर्म्स रेड। ठीक है, 1930 के अंदर होती है, और जो सूर्यसेन बंदा है उसको हैंग कर दिया जाता है 22 जन 1934 के अंदर। जो ब्रिटिश हर बंदे को हैंग कर रहे हैं भाई, क्यों कर रहे हैं, ताकि वो बाकी जो दूसरे हैं इंडियंस वो डरे,
उन्हें भी थोड़ा डर फील हो कि भाई हाँ ब्रिटिश हैंग कर देंगे, लेकिन इंडियंस के अंदर ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। हमारे लिए वो बंदा जो हैंग किया जाता था वो शहीद होता था। तो शहीद मिंटो से आप सब जानते हो, आज भी आपका खून खौलता होगा इन सारी चीज़ों को सुन के। तो उस टाइम पे कितने बंदे इस चीज़ के लिए एक्टिव होंगे वो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे बंदे क्या सोचते हैं कि शहीद होना, हमारे अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है। तो ऐसे करके जो इंडियंस थे वो एक की अगर वो हैंग करते तो 10 नए बंदे निकल के आते। तो सेम ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो बात करेंगे वो करेंगे अपनी कांग्रेस पे। जो कांग्रेस है वो भी स्प्लिट आउट हो जाती है यहाँ पे अगेन फिर से, तो वो कैसे क्या होता है वो देखेंगे। अगर आपको आज के लेक्चर के अंदर डाउट बनता है किसी भी पॉइंट पे तो कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिएगा। अपने